नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यज्ञ विद्या आपके लिए क्या चला रही है। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर कंप्यूटर वाला बैच चल रही है। बिल्कुल डेडिकेट डेली रेगुलर 2-2 क्लास आपको दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा हो, क्योंकि एग्जाम कब ली जा सकती है अभी तारीख डिसाइड नहीं हुई, बहुत जल्दी लिया जाएगा। और एग्जाम अगर जल्दी हो गई फिर आपका कोर्स अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो आप कैसे दे पाओगे। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इसको मार्च में ही फिनिश किया जाए इस कोर्स को, कंप्यूटर को, क्योंकि फिर हमें प्रैक्टिस भी तो करवाना है और अदर सब्जेक्ट भी चालू करवाना है, तो फिर आपको जल्द से जल्द करवाना है, तो इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, है ना। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है ये 40 नंबर की है, इंटरनेट की 16वीं है और उसमें आज करेंगे हम क्वेश्चन। याद रखना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इंटरनेट से जितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आपको पूरे बैठ जाएंगे। लगभग मैंने 32 क्वेश्चन लिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ और अभी 30-32 क्वेश्चन और है लगभग, तो वो आज और करवा दूंगा। बच्चे को जितने भी लगे थे मुझे हाँ ये पूछ सकते इस टॉपिक, उसको मैंने छू लिया है पूरा। अब आपको क्या करना है, अपनी बुकलेट निकालना है, क्वेश्चन लगाना है, कितने सही हुए ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। ये जो कंटेंट है ये क्वेश्चन कहाँ भी आएंगे, मतलब ये जो कंटेंट आपके चल रहा है सीरीज, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है, कौन कौन भाई देख सकता है। आपको कोई पहचान का दूसरी, आप कर रहे हो अलग एग्जाम तैयारी और आपका कोई फ्रेंड है वो कोई दूसरे एग्जाम तैयारी कर रहा हो, मान लो एसएससी कर रहा हो, तो एसएससी के लिए भी यूजफुल है, बैंकिंग के लिए भी यूजफुल है, आरआरबी के लिए भी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाला जो आई है वैकेंसी, 2 तरह की वैकेंसी आई है, जेपीए और जेएसके, ये 2 तरह की पोस्ट है अलग अलग। इनमें भी कंप्यूटर आएगा, 20 क्वेश्चन, वहां पर भी ये यूजफुल होगा। देन एमपीपीएससी वाला तो इसको अवश्य देखें, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं ना वो इस तरह का तैयार करके चल रहा हूं कि एमपीपीएससी के क्वेश्चन भी इसके अंदर प्रैक्टिस के साथ में डाल रहा हूं ताकि उसका कंटेंट भी कवर होता जाए, प्रैक्टिस में डाल रहा हूं। लेकिन कंटेंट जब पढ़ रहा हूं वहां पर भी उसका कंटेंट भी डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो किस तरह से पूछता है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। इन सारे एग्जाम का पूछने का तरीका ठीक है, इसका भी ठीक है, पीएससी है इसके इर्द गिर्द चलती है, वो भी कोई ज्यादा ये बड़ी भरकम नहीं पूछा कंप्यूटर में, लेकिन आपको वो कहीं कहीं दे जाती है मात। चलिए दोस्तों, आज करते हैं हम क्वेश्चन की शुरुआत। अब बिना समय गवाए चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। ये जो लैंग्वेज आपको लिखी है ना, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, आपका पेपर में पूछी गई लैंग्वेज है, वो क्यों डाल रहा हूँ प्रीवियस में किस तरह से पूछे गए क्वेश्चन है, और यही वापस आएंगे। लैंग्वेज ऐसी होगी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन रहेगा इसी तरह का, यही कंटेंट रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। आपको बस वहां पर लैंग्वेज को समझना है, इसलिए मैं वही लैंग्वेज यूज करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज से ही प्रैक्टिस करोगे ना, तब एग्जाम हाल तक ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल एग्जाम हाल में आपको टाइम में कम नहीं पड़ेगा, इतना आसानी से कंप्यूटर क्वेश्चन लगा जाओगे आप। ये बात आपको आज नहीं, जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना उस दिन पता चला है कि हाँ सर ने किस तरह से हमें कंप्यूटर को इतने आसानी से करवा दिया यार, चलते चलते यार बोल पा रहे हैं, इतना अच्छे से हम मतलब तैयार करके लाए होंगे इसको पूरा। तो कौन सा क्या है, मतलब किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या दिखाता है, किसको डोनेट करता है, मैंने बताया था आपको। टॉप लेवल जो बताया था, वहां पर बताया था कुछ टॉप लेवल में, जब टॉप लेवल लैंग्वेज वो बताई थी, अब पूरा नहीं बताऊंगा मैं, टॉप लेवल में आपको यहाँ से संकेत दे दिया बहुत, इतना इससे ज्यादा बताऊंगा तो आप एकदम फिर। चलिए बताइए, कंपनी को या कमांड को या कम्युनिकेशन को या कमर्शियल को, ये करता है आपका कमर्शियल को डोनेट करता है। .com हम जो यूज करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, .com कमर्शियल के लिए। अच्छा, तो इसके ये जो को है ये किसके लिए करेंगे, ये कमर्शियल के लिए नहीं होगा, ये होगा आपका व्यवसाय के लिए। ओके, याद रखना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है पूछ रहा है। गूगल क्या सर्च इंजन नहीं है, अल्टाविस्टा क्या सर्च इंजन नहीं है, साइंस डायरेक्टर ये सर्च इंजन नहीं है, या ऑर्कुट तो आपका साइंस डायरेक्टेड। ऐसा कहीं सुना है कि आपने कहीं भी नाम कि ऐसा कुछ सर्च इंजन है। गूगल आप रात दिन यूज करते हो। अल्टाविस्टा मैंने जब टेबल बताई थी 7-8 मैंने सर्च इंजन नाम बताया था, उसमें अल्टाविस्टा भी रखा था, याद है। और कट भी था 6 या 7वां नंबर पे, और कट था, याद कीजिए। उच्च शोध परियोजना है, परियोजना अभिकरण, कितना खतरनाक हिंदी अनुवाद है देखिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इंग्लिश में देखिए ना आप, कितना आसान। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को क्या बोला इसने, उच्च शोध परियोजना अभिकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, किसके विकास के लिए क्या करते हैं ये, वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल, इंटरनेट, तो होगा आपका इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट टॉपिक चल रहा है ना, इसमें कहां से समय गवाएंगे।
वेब पेज अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में, मतलब कब आया वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये किस देश में पहली बार आया वो पूछना चाह रहा है। अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, जापान में आया था आपका, अमेरिका में। और अमेरिका में कब? अरे भाई ये जो WW का आया था ना, कब आया था WW? अब तो हिंट मिल गया आपको, अब बताना कमेंट बॉक्स में, अब नहीं बताऊंगा आगे में, क्योंकि मैं पूरा डिटेल आपको करवा चुका हूं। आप जाके देखिए क्लास पिछली। यदि किसी डोमेन नेम, जो भी आपका DN होता है उसकी बात कर रहा है, कि आपका डोमेन नेम के आखिरी में edu.us है, तो यह कहता है edu है, पहले तो edu को पकड़ना, फिर साथ US को पकड़ना, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, एक गैर लाभकारी संस्था, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था, US अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था, ये आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका की। क्यों होगा अमेरिका की? क्योंकि US से तो अमेरिका निकल गया। और EDU शैक्षणिक, शिक्षा, एजुकेशन। अरे EDU किसके आ रहा है? एजुकेशन को तो डोनेट करता है ना। यहाँ कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखा एजुकेशन का, यहाँ दिखा था ऑस्ट्रेलिया साथ में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो AU आएगा ना कि US आएगा, तो ये हो नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। करते हैं ऑप्शन में पूरा। सूचना राजपथ हिंदी का अनुवाद देखिएगा, इसी तरह से आएगा आपके एग्जाम में भी, इसलिए बता रहा हूँ आपको। यह एक चीज याद रखनी जो मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन कर, मतलब याद रखने का। आप जितनी बार इसको देख लोगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप कंटिन्यू बने रहिए क्लास में। इंफॉर्मेशन हाईवे, राजपथ हाईवे को बोल रहे हो। किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, या सेलुलर फोन को, या इंटरनेट को? तो ये कहेंगे आप इंटरनेट को। देखिए इंटरनेट से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो, ये सारी लैंग्वेज लेके आ रहा हूं मैं ना। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कौन सा है? इंटरनेट पर याद कीजिए, HTML, HTTP, TCP/IP या जावा, कौन सा है इंटरनेट पर? बताइए, जल्दी बताइए। अरे भाई मैंने बताया था ना वो, आज फिर से तुमने उससे डरा कर प्यार किया। वो इंटरनेट के बारे में तो बताया था वहां पर मैंने, यह इसका अच्छा, मैंने अभी उससे जो बताई ट्रिक है किसकी है? ये आपकी SIO मॉडल जो है उसका, OSI मैंने गलत लिख दिया है, वो आगे पीछे कर दिया पूरा। OSI मॉडल जो है उसका है ये, कौन सा? वो जो मैं आपको बताया था, कौन सा बताया था? आज फिर से तुमने उससे डराकर प्यार किया, ये वाली ट्रिक इसके लिए थी। और इसका कंपैरिजन इसके साथ किया था, किसके साथ? TCP। इसकी कितनी लेयर होती है? 4 होती है। किसके? TCP की। और इसकी कितनी होती है? 7 लेयर होती है, 7। इसकी 7 होती है और इसकी 4 होती है। अब इसकी मैंने ट्रिक बता दी, समझा दी, सब कुछ किया, पिछली क्लास देखो तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट किसी खास और पूरी साइट के मेन पेज को पहचाना जाता है URL के द्वारा, वेबसाइट एड्रेस के द्वारा, हाइपरलिंक के द्वारा, डोमेन नेम के द्वारा। तो URL से पहचाना जाता है। हम किससे सर्च करते हैं? URL से सर्च करते हैं ना। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? कौन करता है? क्या बोल रहा है? वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन, वेब बेस्ड है ना। तो बेस्ड में कौन सा होता है एक्सेस के लिए? HTML, DML, HTTP, HTML कौन सा होता है? बताया था, भूल गए हो? HTTP कितनी बार बताया था मैंने? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कितनी बार बताया था इनको? शुरुआत से कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा, वहीं से बता रहा हूँ इसको मैं, फिर भी आप बोल रहे हो गलत कर रहे हो। समझिए चला थोड़ा यार, ऐसा क्या कर रहे हो बाबूजी? एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़ा होता है, कोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है, वेब सर्वर चला रहा है, ओके। और इंटरनेट पर एक कोई है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और वेब सॉफ्टवेयर चला रहा है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, और एक दूसरे कंप्यूटर का वेब पेज भेजता है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करने के बाद भेज रहा हूँ, ये बात बोल रहा है। अब याद कीजिए कौन सा आएगा? वेब क्लाइंट, वेब सिस्टम, वेब पेज, वेब सर्वर होता है। मैंने बोला था कि यहाँ जो क्लास हो रही है, इस क्लास को हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट कहाँ से किया जा रहा है? ऑफिस में से किया जा रहा है, यहाँ के कंप्यूटर से किया जा रहा है। ये आपका क्या बन रहा था? सर्वर यहीं से बन रहा था ना, कंट्रोलर, इसी को कहा। URL क्या है? HTTP / मतलब ये जो हम ये लगाते ये www आगे खालिस्तान डैश में HTTP होता है, क्या होता है? होस्ट होता है। HTTP क्या किस लिए प्रयुक्त करते हैं हम यहाँ पर? ये पूछ रहा है। होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या
डोमेन एड्रेस बताइए क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर छुपा हुआ था ना, प्रोटोकॉल। अभी तो बताया मैंने, उसका फुल फॉर्म बताया तब HTTP में। देखिए इस वाले क्वेश्चन का है ना, अगर आपको इसका P का फुल फॉर्म पता है ना तो इसका आंसर निकल गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है? उपयुक्त ग्राफिक और लिंक रखना। अच्छा, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना, टेक्स्ट में। वेब ब्राउजर को एडिटर के रूप में प्रयोग कर URL में सेव करना। हाँ, ये थोड़ा संभावना लग रही है। HTML के रूप में सेव करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका आएगा ऐसा, ये HTML रहेगा। अब क्या लगा था आपको, क्या समझे थे? देखिए ये वेब ब्राउजर पर हम एडिटर क्यों करेंगे, एडिटर शब्द से बाहर हो गया था। सेव करने की बात होती तो हम कर देते हैं। जैसे मैं यहां से कोई टाइप करके आपको भेज रहा हूं, जैसे अभी हमारी जो करंट क्लास चलती है उसमें हम PDF नहीं देके क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है उसी को हमारी वेबसाइट पे क्या करते हैं, ऐसे टाइप कर देते हैं पूरे, ऐसे ऐसे जैसा हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट होती है वो वहां कर देते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो इसी लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखे। वही बात यहाँ बोलना चाह रहा है। अभी आपको उलझाने के लिए मैं ना क्वेश्चन में हर तरह की लैंग्वेज यूज करूंगा, कहीं बोलूंगा हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप घबराएंगे, ये मत सोचिएगा कि गलत लग रहा है आंसर, आंसर बाद में सही लगेगा, पहले आपको बताना है क्या हो सकता है। तब तक तो मैं पूरा उलझाने की कोशिश करूंगा आपको। बहुत दिन हो गए ना, तो उलझाने का समय भी चलो हो गया ना, इतना पढ़ा दिया पूरा डिटेल में, तो अब आपको आंसर निकालना पड़ेगा, आपको निकालना चाहिए। तो किसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि, अपने आप की बात कर रहा हूं मैं, देखे होते हैं, आपने कुछ चेक किया, आपने ये जो क्लास है ये चेक की, इससे पहले क्लास चेक की, सब कुछ की, आपने करंट अफेयर क्वेश्चन वगैरह जो है हमारे करंट के सेशन हमारे वेबसाइट पर जाकर चेक किया, तो वहां से भी आपको क्या मिला, जाकर देख के आया, आप एक दो दिन चेक किया, लगातार चेक करो, लेकिन आपको कुछ सर्च करना वापस है कि यार मेरे को नहीं मिल रहा, तो कहाँ जाओगे, तो आप वेबसाइट नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जाओगे, जहां जाके कहां से जाके चेक कर सकते हो, वही वाला ऑप्शन ये बताया तो मैंने, 3 होता है। और एक शॉर्टकट की भी बताई थी उसके लिए, कौन सा बताइए, आपको बताना है ना। अभी अभी ऑप्शन पूछा ना, इसलिए स्टेटस बार से, टास्क बार से, हिस्ट्री लिस्ट से या टूल बार से। तो ये 3 है, इसके अंदर मैंने बताया था क्या क्या बताया था आपका, हिस्ट्री और कंट्रोल के साथ बताया था, क्या बताया था आपका, H, ये बताया था। चलिए ब्राउजर है, ब्राउजर क्या है, लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। अच्छा, लेन में कंप्यूटर को लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, ऊपर कोई नहीं, तो ब्राउजर क्या है, इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेन वन की कोई चर्चा थोड़ी नहीं की थी हमने इंटरनेट ये ब्राउजर के बारे में। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफॉर्मिंग। क्या बोल रहा हूं, कंप्यूटर से सूचना को प्राप्त करना, प्राप्त करोगे तो क्या करोगे, डाउनलोड, मैंने बताया था, समझाया था, फिर भी ध्यान नहीं दिया। वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित करता है। क्या, वेब ब्राउजर, PDA, इसके बाद में वेबसाइट या लिंक क्या करता है, URL क्या करता है आपका, वेबसाइट। किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु तो किस बटन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ डिटेल क्यों नहीं समझा रहा हूँ, ये आपको मैं पूरी क्लास कंटेंट करवा चुका हूँ। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो ना, तो कंटेंट को पहला पढ़ो, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है आगे। मैं यहाँ कुछ समझाने के लिए नहीं, यहाँ प्रैक्टिस करवाना हो बस। बटन का प्रयोग किया जाता है, रीडू, रिलोड, कंट्रोल या रिफ्रेश। क्या करते हैं, अरे समझाए थे ना, रिफ्रेश समझाए थे, वो वाला चिन्ह के साथ में, ये इस तरह से। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे मतलब डोरवे काम कर रहा है, जोड़ने पर का काम करता है। इसे कहते हैं क्या, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउजर, URL। तो आपको होता है होम पेज। अरे भाई आप अगर कोई हमारी वेबसाइट में जाकर चेक करोगे इसका डिटेल, तो आप सामने वहां लिखा रहेगा सारा, कौन कौन सा PDF है, कौन कौन सी क्लास है, उसका सारा डिटेल वहां लिखा, आप उस पर क्लिक करोगे पूरा डेटा खुल जाएगा। तो ये तो हो रहा है ना, होम पेज क्या कर रहा है, डोरवे तो काम कर रहा है ना, आपको दोनों के बीच में जोड़ कौन रहा है, डोरवे। होम पेज पे रहता है ना वो सारा डिटेल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, टिम बर्नर्स-ली, डगलस एंजल और चार्ल्स बेबेज और विंडसर्फ। मैंने आपको 2 तरह के जनक बताए थे, ठीक है ना, 2 बताए थे, एक तो विचारक बताए थे और एक मेन बताए थे। यहाँ मेन वाला पूछा क्योंकि विचारक तो ऑप्शन में है नहीं, और जो मेन है वो अगर ऑप्शन में, तो हम क्या बोला था, जो मेन हो अगर वो ऑप्शन में हो तो वो हमें टिक करना है, वही आपका क्या होता है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित
ईमेल आ गया ना, ईमेल आ गया तो आपका संबंध किससे होगा? देखिए सीरेम डी, इसके बाद डीरेम, जेम और स्पैम क्या होता है? तो आपको होता है स्पैम। जो भी आपको आदित्य लिंक आती है सब कुछ होती है, तो आपको वो जो लिंक गायब हो जाती है वो कहाँ गायब होती है? आपके इसी में जाकर हो जाती है, स्पैम में से हो जाती है। अच्छा ये डीरेम क्या है? ये कोई सेव करने वाला नहीं है, ये तो मेमोरी है ना, ये तो मेमोरी है आपकी, और ये भी मेमोरी का ही एक रूप है। तो ये तो हो नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकते दो, खत्म। और ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? अच्छा कितना आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि ना हाँ पूछा जाता है एग्जाम में इसलिए डालना पड़ रहा है। सर्गे सर्गेक बिल ब्रेन, इसके बाद बिल गेट्स, स्वीट जॉब्स, टिम बर्नर्स ली, इसका आएगा आपका टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू का जो था ना 3W का बताया था ना, टिम बर्नर्स ली। ओके डक डक गो, ये एमपीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ एमपीपीएससी वालों, आप बने रहिए, क्योंकि आप मतलब आप सभी जो भी बने हुए, अब देखिए एग्जाम कहीं कहीं भी वो कंप्यूटर तो वही है, सिलेबस वही, सब कुछ वही है, तो कहां से लेके आएगा क्वेश्चन? वो जहां पूछ लिया, या तो वो प्रीवियस से उठाएगा, नहीं तो किसी और ने जो पूछा अभी हाल ही में उसको उठा करके डाल देगा इधर उधर। ऐसा ही करते हैं एक सब एक दूसरे का, तो ये ध्यान रखना आपको, सब जहां जहां पूछा गया ना वहां सब्जेक्ट से मैंने ला करके प्रैक्टिस करवाना बहुत अच्छे से। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस, न्यूज वेबसाइट, कौन सा होता है? डकडको क्या है? आपका है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। ये पूछा गया था, वहां पूछा था कौन सा नहीं है या है, इस तरह से भी पूछ लिया गया घुमा फिरा के। एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है अलग अलग तरीके से। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को डैश कहा जाता है? क्या? होम पेज, ब्राउजर, बुकमार्क या सर्च इंजन? अभी अभी कुछ देर पहले इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में पूछा गया था, होम पेज। वो जो आपको डोरवे वाला पूछा गया था ना, ये लैंग्वेज घुमा फिरा के। डैश अपने ब्राउजर में सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका, एक्सेस करना जल्दी से, वो भी तो भाई साहब कौन सा होगा? कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आएगा बुकमार्क। बताया था ना फेवरेट वाला जो हेडिंग थी, फेवरेट वाली हेडिंग थी ना, उसी में बुकमार्क बताया था नीचे। अगला क्वेश्चन ये है आपका यूपीएससी का क्वेश्चन। किसका? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए आप यूपीएससी ने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा, उसने पूछा किस हालत से है। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वीओएलटीई वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? अच्छा है या है? क्या अंतर है? और उसके बाद क्या दे रहा है? दो कथन दे रहा है और पूछ रहा है कौन सा कथन, नीचे दिए गए कोट में से सही सही चुनना में। ठीक है जानते हैं क्या है। टीएलडी को साधारणतः 3G, टीएलडी 3G कहां से ओके समझते हैं के रूप में विभिन्नित किया जाता है तथा वीओएलटीडी को सामान्यतः 3G अरे के रूप में वर्णित किया जाता है। सॉरी ये मैंने पहले ही लगा दिया, आपको लगाना है आंसर अभी तो, चलिए पहले आउट हो रहा है। टीएलडी डेटा ओनली तकनीक और वीओएलटीई वॉइस ओनली तकनीक है। क्या ऐसा है? मतलब लैंग्वेज इसने इतने घुमा फिरा देगा आप यही उलझ जाओगे, सब पढ़कर ही फंस जाओगे। इसका आंसर होगा कोई नहीं। कैसे कैसे होगा कोई नहीं? कैसे होगा कोई नहीं? इसका आंसर ऐसे होगा क्योंकि ये जो है 4G तकनीक है, और 4G तकनीक को इस वाली को सबसे पहले एयरटेल ने अपनाई थी, एयरटेल ने, ठीक है। और एयरटेल सबसे पहले लेकर आई थी ये वाली, और ये वॉइस वाली जो है ये आपकी आती है जियो। जियो रिलायंस आता है और ये इस वाली तकनीक को अपडेट वर्जन लेकर आता है वीओएलटीडी। अच्छा इसमें क्या होता है? एलटीई ये मैंने वहां क्लास में पढ़ा था, मैं विस्तार से इसको समझा रहा हूं अभी यहाँ, ठीक है। तो इसका क्या था? एलटीई में क्या हो रहा था, पढ़ाया तो था आपको, लेकिन थ्योरी इस फॉर्मेट में नहीं समझा पाया था, थोड़ा अलग तरीके से समझा था मैंने। यहाँ मतलब लैंग्वेज उसकी चेंज थी ना, तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये एलटीई है, इसका कंपैरिजन नहीं किया था तो इसलिए कंपैरिजन करके समझा रहा हूँ। एलटीई आपकी 4G तो थी, लेकिन इसमें क्या करते थे आप? जब भी कॉल करते थे, किसी को कॉल कर रहे हो तो आपके इसमें नेट बिल्कुल बंद हो जाता, आपका नेट चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये वाला था एलटीई। और वीओएलटीई में क्या हो गया? वॉइस वाले में इसमें आपका ये भी है 4G, ये 3G नहीं, ये भी 4G, ठीक है ना, 4G। और इसने क्या किया कि आप कॉल पे बिजी हो फिर भी आपका नेट चल रहा है, फिर भी आपका नेट की एक्सेस चल रहा है कंटिन्यू, ये सुविधा से मिलने लगी थी। ये कमी दूर करने के लिए जियो लेकर था, इसलिए जियो आज राज कर रहा है नई तकनीक में। हालांकि ना आज के समय में एयरटेल, आइडिया सभी इस पे जा रही है, इस पे शिफ्ट हो रही है, इसको छोड़कर इस पे शिफ्ट हो रही है, लेकिन 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 सबसे पहले इसको कौन लेकर आया? जियो। और इसीलिए ये क्वेश्चन उस समय पूछ लिया गया था। ओके बिंग एक वेब सर्च इंजन है। बिंग क्या है? वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व मतलब उसका जो देख रहा है, स्वामी कौन होता है? मालिक, उसकी घोषणा। और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, याहू,
अल्फाबेट इंक, अमेजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ये भी आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है और ये अभी लेटेस्ट वाला यूपीएससी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। ओके, अच्छा गलत लिखा गया ना, पेन चला नहीं सही से। ये भी आपका किसका है? एमपीपीएससी का है, पीएससी। ये भी आपका एमपीपीएससी का है, तो आप इसको ऐसा ना सोचे कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत अच्छे से वापस क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा करके। फिशिंग, साइबर टास्किंग, आइडेंटिटी थ्रेट और ऑनलाइन चैटिंग। देखिए इसमें ऑनलाइन चैटिंग कोई अपराध नहीं है। आप किसी से क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो या किसी भी कोई भी ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर जो भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी ले लो, आप वहां बात कर रहे हो किसी से भी, क्या आप क्या अपराध कर रहे हो? नहीं ना, तो ये अपराध में कैसा हो सकता है? साइबर टास्किंग होते हैं, फिशिंग होते हैं और आइडेंटिटी थ्रेट, कोई भी आपको थ्रेट कर रहे हो तो वो भी तो आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स। मैंने ये बताया था, आपको बताया था ना, ये भी बताया था, ये बताया था और ये मैंने बताया था, लेकिन किस फॉर्मेट में बताया था? क्या इसको ब्राउजर के साथ बताया था मैंने? नहीं ना, ये तो आपका सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन है, तो ये नहीं होगा। अगला, वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में? लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब साइट स्पाइडर और वेब मैनेजर। तो वेब क्रोलर होता है वो स्पाइडर होता है, क्या होता है? वेब स्पाइडर होता है, ठीक है। क्रोलर को स्पाइडर भी कहा जाता है इसलिए। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है डैश कहलाती है, क्या? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर स्टोर होती है। ये आपको मैंने बताया था www, कितनी बार बताऊं इस www 3w को, लिख लिख के ही हो गया। ये जो होता है ना, इसी पे स्टोर होता है आपका, जो इंटरनेट पे देखिए ना, इंटरनेट से जुड़ा के माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जो उसको क्या कहते हैं? इसी। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? कौन है जो इसको मदद करता है? नेट फीड, ब्राउजर, केबल या ये सभी? क्या केबल इंटरनेट को कंप्यूटर जोड़ सकते हैं? कहां जोड़ सकते हैं? नेट फीड भी कहां? तो आपका आएगा इसमें ब्राउजर। ओके, ये जैसे बाहर हुआ था, ये बाहर हो चुका था, आया निकल। गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका है सर्च इंजन, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। इसके बाद आती है हमारी क्या, जो आपको दिखाई दे रही है क्लास की इंफॉर्मेशन, कि हाँ आपके लिए यज्ञ विद्या क्या क्या चला रही है, कितने कार्य कर रही है आपके लिए यज्ञ विद्या। तो आपके लिए क्या क्या कर रही है? देखिए यज्ञ विद्या ने करंट अफेयर चलाई, तो टॉप मोस्ट जो करंट अफेयर, मतलब जो आज या कल 2-3 दिन के अंदर अंदर जो भी चर्चा में रहते हैं, उन सारी खबरों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो उनकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ में, डिटेल भी समझाया जा रहा है। और इन क्लासों की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ रखी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये कंटेंट किस लेवल से तैयार कर रहे हैं? यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जो भी हो, जहां भी ये करंट आता है उन सभी के लिए यूजफुल होगा अच्छे से। साथ ही ये कंप्यूटर प्लेलिस्ट है, आप यहाँ जाके देख सकते हो। ये पिछले ईयर का जो करंट अफेयर है उसका यहाँ रखी हुई है पहले से ये बना हुआ प्लेलिस्ट, आप इसमें सारी देख सकते हैं किसमें कितनी रैंक है हमारी। ये पूछा जाएगा बहुत सारे एग्जाम में आने वाले समय में, तो आप इसको पढ़ के रखिएगा। और ये स्टैटिक जीके का है, आप कंटिन्यू स्टैटिक जीके भी क्लासेस करते रहिए, क्योंकि आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आपको पीडीएफ वगैरह कोई समस्या है तो वो भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो तो आप कहाँ जाइए, हमारी यज्ञ विद्या वेबसाइट है, उस पर जाकर के www.yagvidya.com इस पर जाइए, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इवन क्वेश्चन की वहां पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, क्लास में करवाने के बाद उस क्लास को वहां डाल दी जाती है, देन वहां पर जो क्वेश्चन हो रहता है उसको भी वहां पर डाल दिया जाता है वेबसाइट पे, तो वहां पे जाके भी आराम से देख सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कंटेंट कैसा लगा? आपको लगा कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सारा चल रहा है? कहीं भी आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हेल्प किसी तरह की, तो आप इस बारे में कमेंट करके हमें आगाह करें, आपके कमेंट का तवज्जो दिया जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो सोल्व की जाएगी। और लिंक को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक तो जरूर करना पड़ेगा ना, करिए थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा और मोटिवेट होते हैं कि थोड़ा अच्छा करना, और अच्छा करने की ओर आकर्षित होंगे इससे, तो ये करना ना भूले। और आप यज्ञ विद्या का हमारा जो क्या है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पल पल की अपडेट वहां मिलती रहेगी। मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।